स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नेक्स्ट सेशन में। इससे पहले वाले सेशन में हमने आपको बताई थी बिहार के संदर्भ में कुछ अध्ययन हमने किया था, और आज हम एक एक जिला के संदर्भ में हमने आपको बताया था कि एक एक जिला के संदर्भ में वीडियोस आएंगी। तो आज मुख्य रूप से हम पटना प्रमंडल के अंदर 6 जिला था, जिसमें हम आज पटना जिला के संदर्भ में बात करेंगे। तो एक एक करके परिदृश्य को जानने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी देख लेंगे, क्योंकि इतिहास में तो उन्हें पढ़ना ही है, लेकिन फिर भी हम इसकी जो बाह्य परिप्रेक्ष्य से संदर्भित बातें करेंगे। इसके आंतरिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग सेंसस 2011 से संदर्भित जितने भी तथ्य दिए गए हैं, जो उसका क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता दर, जितने भी चीज़ें हैं 2011 सेंसस से लेंगे। चूँकि एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगी उसमें सेंसस 2011 से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर हमारे जितने भी मित्र बीपीएससी कंप्लीट करके आखिर उसी क्षेत्र में तो जाएंगे सेवा देने। चलिए पटना के संदर्भ में बात करें तो इसके कुछ ऐतिहासिक परिदृश्य की बात कर सकते हैं। ऐतिहासिक परिदृश्य में आप देखेंगे पटना का स्थापना पाटलिपुत्र के नाम से उदयन ने किया था, सबसे स्पष्ट पहली बात। इसके बाद पटना का प्राचीन नाम तो सबको पता होगा, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, ये पटना का नाम था। पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, ये इनके प्राचीन नाम थे, ठीक है, पटना के। चलिए आगे देखते हैं इसके लिखित इतिहास कहाँ से मिलता है। लिखित इतिहास इसका 490 ईस्वी से मिलेगा, जबकि हर्यक वंश के एक शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र किया था। यहाँ से इसके संदर्भ में लिखित जानकारी प्राप्त होती है। ये कुछ मुख्य बिंदु हमने आपको दिया। इसके बाद इस क्षेत्र को प्रसिद्धि क्यों मिली, प्रसिद्धि के संदर्भ में बात करें तो महान लोगों की श्रेणी में महात्मा बुद्ध, जिन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरी बात करें तो यहाँ आप देखेंगे 10वें गुरु जो सिख धर्म के थे, उनका यहाँ जन्म होता है। इन सभी कारणों से और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे मेगास्थनीस जो इंडिका लिखता है, उसमें इस ग्राम को पाली ब्रोथा नाम से लिखता है। नंबर 1, वेनसांग जो भारत की यात्रा करता है, वो 630 ईस्वी में, ये भी यहाँ से महात्मा बुद्ध के संदर्भ में बौद्ध धर्म की अन्य ग्रंथों को ले जाता है, ठीक। तो ये प्रसिद्धि इसलिए यहाँ पर है इनका। और आगे देखते हैं कि इस क्षेत्र में
जो प्रसिद्ध स्थल है, प्रसिद्ध स्थल में बात करें तो आप देख सकते हैं गोलघर है, तारामंडल, बोधि वृक्ष, ठीक है, चिड़ियाघर, गोलघर इत्यादि, ये चीज़ें इस क्षेत्र में इसके प्रसिद्ध स्थल के अंदर आते हैं। तो कुछ जानकारी जो इसके ऐतिहासिक संदर्भ को दिखा रहा था उसे हमने आपके सामने स्पष्ट किया है। अब इसके संदर्भ में बात करेंगे कुछ तथ्यात्मक बातों को लेकर, जो सेंसस 2011 अकॉर्डिंग बात की जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये पटना है, ये पटना प्रमंडल का ही एक ज़िला है, क्योंकि हमने आपको बताया थी वहाँ पे 6 ज़िले के संदर्भ में 6 ज़िला पटना प्रमंडल के अंदर है और पटना भी उसमें से एक है। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पटना ज़िला का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, पटना में ही है। नंबर 1 पहली जानकारी। दूसरी बात, यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो 3202 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है पटना ज़िला, ठीक है। प्रमंडल के अंदर है, पटना प्रमंडल के अंदर ही है पटना ज़िला, और ये आप देखेंगे तो 3202 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ ये क्षेत्र है, ठीक है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके संदर्भ में तो कुल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 58,38,465 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं, जन लोग हैं यहाँ पर। पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या और 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या। तो यहाँ पर बात करें यदि पुरुष जनसंख्या की तो 30,78,512 लोग ये पुरुष हैं, पुरुष जनसंख्या है कुल। महिला की बात करें 27,59,953। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बीच आयु वर्ग की जनसंख्या की बात करें 9,43,552। ये यहाँ तक हमने स्पष्ट जानकारी आपको दी। हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या और प्रतिशत दोनों ही एक साथ ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है 9,20,918 कितनी है, 9,20,918 है। जो कुल परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है परसेंटेज 15.77%। अनुसूचित जनजाति
की संख्या 9069, परसेंटेज की बात करें तो 0.16%। यहाँ पर हम कुल साक्षरता की बात करें तो 70.68%। कुल पुरुष साक्षरता की बात करें तो 78.48%। कुल महिला साक्षरता की बात करें 61.96%। नगरीय जनसंख्या यहाँ पर आप देखेंगे 43.7% है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ तक स्पष्ट होगी आप सभी को। जो यहाँ पर हमने तथ्यात्मक जानकारियाँ आपको दी है, ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। चूँकि अभी नया सेंसस हुआ नहीं है, जनगणना हुई नहीं है, तो ये ही आपको आंकड़े काम आएंगे जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, यदि उसमें ऐसे प्रश्न बनते हैं तो। ये सिर्फ पटना जिला के संदर्भ में एक छोटी जानकारी हमने दी आपको। अब और भी कुछ जानकारियां हैं जो आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा एक एक करके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर, तो यहाँ देखेंगे आप 2001 से 2011 के बीच की वृद्धि दर को यहाँ पर लिया गया है और ये था 30.4%। ठीक है, कितना था? 30.4% यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक, ये फर्स्ट बात है। दूसरी बात, ग्राम पंचायत की संख्या है 340, जबकि राजस्व ग्राम की संख्या 1419 है। यहाँ पर पटना के संदर्भ में लिंगानुपात की बात करें तो 897, लिंगानुपात 897 है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में निवास कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट होगी आपके जानकारियाँ। अब बात करते हैं अनुमंडल की। पटना जिले के अंदर अनुमंडल की संख्या 6 है। सबसे पहले बात करें पटना सदर, पटना सिटी, मसौढ़ी,
बाढ़, दानापुर, पाली, इतने यहाँ पर जो है क्या है अनुमंडल हैं। तो इस पटना क्षेत्र में कुल 6 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल हैं? 6 अनुमंडल यहाँ पर आप देखेंगे पटना के क्षेत्र में। पटना ज़िला की बात आज की इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं और एक एक करके सारे ज़िले के संदर्भ में एकांकी पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे, ताकि ज़िले के संदर्भ में संपूर्ण जानकारियाँ हो, स्पष्ट जानकारी हो, जो ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है। मैंने ये बहुत बुक से कंसल्ट किया है, बहुत जगहों से कंसल्ट किया है आपके लिए प्रमाणिक तौर पर। मैं इसे साथ में भी रखा हूँ, चूँकि कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए आपको सही जानकारियाँ आप तक मिले। ठीक है, तो ये 6 आपने देखा कि ये अनुमंडल जो है 6 है पटना के क्षेत्र में, पटना ज़िले में। अब प्रखंड की बात करें तो 23 यानी कि 23 प्रखंड हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले पटना सदर ये प्रखंड है, फुलवारी शरीफ ये प्रखंड है, फतुहा, अब है मसौढ़ी, ये भी प्रखंड है। धनरवा, आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, स्पष्ट नोट्स। हर जानकारी यहाँ पर सही है, स्पष्ट है और काफ़ी मेहनत किया हमने आपके लिए, इस सेशन के लिए। अब आपके हाथ में है, दर्शक चाहे तो सामने वाला महान, नहीं तो फीका पकवान ऊंचा दुकान। चलिए, धनरवा, पुनपुन, दनियामा, खुसरूपुर, बहुत अच्छा नाम है खुसरूपुर, अच्छा जगह भी है, मैं गया हूँ। संपतचक, दुल्हिन बाजार, बेलछी, अथमल गोला, ये जगह है वहाँ पर। दानापुर, जो कि एक ज़िला भी है, सॉरी अनुमंडल भी है। दानापुर, नौबतपुर, पालीगंज, घोसवाड़ी, ये हमने बताई आपको प्रखंड की संख्या 23, जिसमें पटना सदर, फुलवारी शरीफ, फतुहा, मसौढ़ी, धनरवा, पुनपुन, दनियावा, खुसरूपुर, संपतचक, दुल्हिन बाजार, बेलछी, अमथलगोला, दानापुर, नौबतपुर, पालीगंज, कोशवाड़ी, विक्रम, बेहटा, मनेर, आपने सुना होगा मनेर का नाम, बाढ़, बख्तियारपुर एक सहरसा तरफ भी है, लेकिन ये पटना वाला है। पंडारक और मोकामा। ये स्पष्ट जानकारी
सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमने आपको दिया है 23 वहाँ पर जो है क्या है अनुमंडल है, 6 अनुमंडल और 23 प्रखंड वहाँ पर है, जो पटना का क्षेत्र है, पटना जिला का क्षेत्र है। तो इससे पहले वाले सेशन में हमने प्रमंडल के संदर्भ में बात करी थी एक एक करके, और उसमें हमने पटना प्रमंडल के अंदर 6 जिले के संदर्भ में चर्चा किया था, और एक एक करके हर एक ज़िले के संदर्भ में भी बात करनी है हमें, यानी कि 38 जिला के संदर्भ में आपको एकदम फुल वीडियो मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने भी दोस्त मित्र हमारे सारे लोग जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार से जुड़े किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, एक एक करके हर एक चीज़ के संदर्भ में जानकारियाँ मैं यहाँ पर इकट्ठा कर रहा हूँ। आप सभी के प्यार से, आप सभी के आशीर्वाद से, जो बड़े हैं उनके आशीर्वाद, जो छोटे हैं उनका प्यार, हर व्यक्ति का जो है सहयोग हमें चाहिए, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आपसे बहुत कुछ नहीं मांग रहा हूं मैं, सिर्फ सब्सक्राइब आप करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इतना ही आप सभी के लिए काफ़ी है। तो ये जो है पटना जिला के संदर्भ में एक स्पष्ट जानकारी हमने आपको दी। मिलेंगे अगले सेशन में आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।